नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं गौरव सावंत। इस बार लाल टोपी पर आर पार। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी की लड़ाई, आओ देखें जरा किसमें कितना है दम पर आ गई है। दोनों ही खेमे जमकर वार और पलटवार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट कर कहा वो किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि राम भक्तों के खून से सनी है समाजवादी पार्टी की लाल टोपी। एसपी का दावा है कि इस तरह का बयान बीजेपी की बौखलाहट को दर्शाता है और इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहले दौर का मतदान है। दिन कम बचे हैं, लिहाजा प्रचार में शोर का जोर है। बीजेपी की ओर से दिग्गजों की फौज है तो समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश ने कमान संभाल रखा है। बीच बीच में मायावती भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हैं, तो कभी प्रियंका भी नजर आ जाती हैं। लेकिन असली जंग तो सीएम योगी और एसपी अध्यक्ष अखिलेश के बीच छिड़ी हुई है। दोनों के बीच बयानबाजी की तलवार की धार तीखी हो चुकी है। अब तो अखिलेश सीधी चुनौती दे रहे हैं, पहले कैमरे पर फिर ट्विटर से। हम हर चैलेंज के लिए अभी तैयार हैं। सच को तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, वो जगह बताएं और समय बताएं। मैं किसान के सवाल पर जब चाहे बीजेपी का कोई नेता चाहे बहस कर ले। बीजेपी को ये बताना चाहिए कि 3 काले कानून क्यों लाए थे और 3 काले कानून अब किसानों के हक में क्यों नहीं है। ये 3 कानून इसलिए हटाए गए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वोट चाहती है। इन्हें शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जिनकी वजह से 700 किसानों की जान गई। अखिलेश के हौसले फिलहाल बुलंद दिख रहे हैं, लेकिन राजनीति में कई बार अति आत्मविश्वास घातक भी साबित होता है, खासकर तब जब आपके सामने का विरोधी इतिहास को हथियार बनाकर आप पर हमला बोले। योगी के भाषणों में अयोध्या मुद्दा अभी भी जिंदा है, हालांकि अखिलेश ने भी अपना जवाब तैयार कर रखा है। 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे मुजफ्फरनगर दंगे में और 1500 से अधिक हिंदुओं को जेल में बंद कर दिया था। गांव के गांव खाली हो गए थे और कैसे बंदूकों से भून रहे थे हिंदुओं को। सपा की यही पहचान है। यहां पर कभी मुजफ्फरनगर के किसानों पर, मुजफ्फरनगर के निर्दोष नौजवानों पर कभी गोली चला करके और कभी अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप भी और उसका दाग भी इनकी टोपी पर लगा हुआ है। इस बार ये लाल टोपी और लाल पोटली इनको सबक सिखाने का काम करेंगे और इसमें अन्न है, किसान के अन्नदाता, किसान अन्नदाता इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। अन्नदाता के लिए हम अन्न संकल्प दिला रहे हैं और अन्न संकल्प लेने वाले से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगाओ। योगी की पहचान शुरू से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता की रही है, लेकिन यूपी चुनाव की आग का जोर देखिए कि अखिलेश भी सियासी ताव की आंच दिखा रहे हैं। वे लोग गरीबों की कमाई को लूटते थे, गरीबों का पैसा निकालते थे, खा जाते थे। गरीब को न राशन मिलता था, गरीब को न पेंशन मिलती थी, गरीब को कोई सुविधा नहीं मिलती थी। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने, पिछली सरकार गरीबों को मकान नहीं देती थी, हमारी सरकार तो 43 लाख गरीबों को एक मकान दे दी है। 43 लाख गरीबों को। जो पहलवान कुश्ती में हारने लगता है वो हाथ पैर मारता है, कभी काटता है, कभी नोचता है और कभी कभी कुछ गला दबाता है। ये वो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की जो इस प्रदेश की जनता नाकाम करेगी। किसान जागरूक हो चुका है, किसान इनको सबक सिखाएगा। योगी की ताकत में वजन बढ़ाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पूरा जोर लगा दिया है। शिकोहाबाद में
प्रभावी मतदाता संवाद सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। देश के अंदर जो लोग बिना नाम के, बिना यश के समाज के लिए लगे रहते हैं, उनको राष्ट्रीय मंच पर ला करके हमारा देश और समाज सामाजिक योगदान से कितना मजबूत होता है, इसका उन्होंने मन की बात में प्रमाण किया है। यूपी में अब की बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सिंहासन के लिए चुनौती बराबर की है। हालांकि सत्ता की असली डोर तो मतदाता के पास है, लेकिन उसे अपनी ओर झुकाने की आजमाइश पूरी हो रही है। आज तक ब्यूरो। और दंगल में आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला, मनोज सिंह काका समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, डॉक्टर एमएच खान हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी से, और पंकज श्रीवास्तव कांग्रेस पार्टी से। प्रेम शुक्ला सीधे चुनौती दे रहे हैं अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को, कह रहे हैं हर चैलेंज के लिए तैयार है, अभी सच को तैयारी की जरूरत नहीं, वो समय बताएं, जगह बताएं। क्या बीजेपी ये स्वीकार करती है चुनौती? तैयार है बीजेपी? देखिए, बहुत बौखलाहट में है अखिलेश सिंह यादव। आजकल तो पत्रकारों की पिटाई तक करने लगे हैं जो कोई उनसे सवाल पूछ ले। आज तक की एंकर का किस तरह से उन्होंने अपमानजनक व्यवहार किया था, आपको ध्यान ही होगा। तो जो बौखलाहट है वो उनकी साफ दिखाई दे रही। क्या ये सच नहीं है कि श्रीमान अखिलेश सिंह यादव के पिताश्री श्रीमान मुलायम सिंह यादव ने निर्दोष कारसेवकों के रक्त से सरयू को लाल करने का कुकर्म किया था? इस कुकर्म से कौन इंकार कर सकता है? और यह कुकर्म, और पिछले जब 2017 के चुनाव हो रहे थे तो मुसलमानों के बीच जाकर श्रीमान मुलायम सिंह यादव कह रहे थे कि अगर आवश्यकता पड़ती तो हम और राम भक्तों की लाशें बिछा देते। क्या यह सत्य नहीं है? अभी 2017 के चुनाव तक ये पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज हम जब मंदिर वहां भव्य दिव्य निर्माण हो रहा है और जब हम आपको याद दिला रहे हैं कि हत्यारे हैं हिंदुओं के, ये राम भक्तों के हत्यारे, मुजफ्फरनगर के दंगों में जिस तरह से हिंदू बेटी के साथ जो है अभद्रता करने पर, उसका विरोध करने पर जिन हत्यारे मुसलमानों ने उनके भाइयों की हत्या की, उन हत्यारों को मोहम्मद आजम खान न केवल छुड़ा देता है पुलिस थाने से, बल्कि वहां के एसपी और डीएम को घंटे भर में ट्रांसफर कर देता है। 50 जो है 60 जो है हिंदुओं की हत्या हो जाती है, 1500 हिंदुओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हिंदुओं को, हिंदू दंगा पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया जाता और मुस्लिम दंगा पीड़ितों को मुआवजा दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। इनके कुकर्मों की सूची इतनी लंबी है कि उसको अगर हम सिर्फ बोलने बैठ गए तो श्रीमान अखिलेश सिंह यादव की कई पीढ़ियां उसका उत्तर नहीं दे पाएंगी। जी, किस बात का उत्तर देंगे? किस बात का उत्तर देंगे? बुंदेलखंड को उन्होंने प्यासा मार दिया, इस बात का उत्तर देंगे? ठीक ठीक। मनोज सिंह काका, योगी आदित्यनाथ ने बड़ा प्रहार ये कहते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की टोपी सनी हुई है राम भक्तों के खून से। यहां पर आपने प्रेम शुक्ला को कहा मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र कर रहे हैं। क्या राम भक्तों के पुराने जख्म कुरेदकर आपकी समस्या बढ़ा रही है बीजेपी, या असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है? देखिए, आज पूज्य बापू का शहादत दिवस है, शहीद दिवस है, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसी ने पूज्य बापू की हत्या की थी। तो पूज्य बापू के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अब न उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी चरम पर है 18.9% वो नहीं दिख रही है। उत्तर प्रदेश में अब लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलने जा रही है। अब समाजवादी पार्टी का संकल्प है कि उत्तर प्रदेश में गरीबों किसानों को 10 रुपए में भोजन मिलेगा, बेहतरीन भोजन का संकल्प है। अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि सिर्फ एक सेक्टर में, आईटी सेक्टर में 22 लाख रोजगार देंगे। अब उत्तर प्रदेश के लोगों ने यह संकल्प लिया हुआ है कि अब उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जो लैपटॉप 22 लाख बटा था वो लैपटॉप हो सके 50 लाख बटे। अब उत्तर प्रदेश के जो रोजगार, जो लोग नौजवान श्रमिक जो खोज रहे हैं, जो किसान अपने फसलों का दाम खोज रहा है, उसको उसने देखा कि उसकी जो साझी विरासत है अखिलेश यादव जी की और जयंत चौधरी जी की, उस साझी विरासत ने यह संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश के किसानों पर अब धार नहीं चढ़ेगी, बल्कि किसानों के रबी के, खरीफ के, जायद के फसलों का एमएसपी मूल्य दिया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी बेचैन है, क्योंकि अगर आप शामली में देख लें, थाना भवन में देख लें, मुजफ्फरनगर में देख लें, सहारनपुर में देख लें, माठ में देख लें, सरगना में देख लें,
हस्तिनापुर में देख लें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को पैर रखने की जगह नहीं है। अब ये बौखलाहट है, इनके उप मुख्यमंत्री तक को बेरंग लोगों ने लौटा दिया। तो भाजपा सपा पर बौखलाहट का आरोप लगा रही है, सपा भाजपा पर बौखलाहट का आरोप लगा रही है। प्रेम शुक्ला जी, इससे पहले मैं डॉक्टर खान को लेकर आऊं, इसका जल्दी से उत्तर दीजिए कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का या मुजफ्फरनगर दंगों का या कैराना का जिक्र करती है, वहां वहां सपा जाट मुस्लिम एकता की बात कर रही है। तो क्या गौरव में क्या ये बड़ी समस्या है जैसा मनोज सिंह कह रहे हैं, और क्या ये बीजेपी के लिए चुनौती और बढ़ा देती है? गौरव मैं खत्म कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी किसी जात की नहीं बल्कि सभी की, मोहम्मद आजम खान हम बात कर रहे हैं। जरा शांत कराइए, सर्वांगीण अब चैनल पे गुंडागर्दी ना करें। सफाई हम बात कर रहे हैं कि किसान को उसके फसल का दाम कैसे मिल जाए, युवाओं को रोजगार कैसे मिल जाए। ठीक, ये बात आप अभी कर चुके हैं, आपने अपना पक्ष रखा। प्रेम शुक्ला का उत्तर ले लूं ताकि मैं बाकियों को भी बुला सकूं। हमारा जो एक्सप्रेसवे है, ठीक, आपने अपना मनोज आपने अपनी बात रखी, अब आप शांत हो जाइए। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा। प्रेम शुक्ला जी उत्तर दीजिए, केवल प्रेम शुक्ला उत्तर देंगे। अब प्रेम शुक्ला की बनाई हुई सड़क पर अगर आप नारियल फोड़ेंगे तो सड़क पहले टूट जाएगी, नारियल इनको चुप कराएं। प्रेम शुक्ला उत्तर दीजिए, केवल प्रेम शुक्ला उत्तर देंगे। मनोज सिंह का ऑडियो डाउन कीजिए। प्रेम शुक्ला उत्तर दीजिए जी। देखिए किस तरह से कवाल नाम के जगह पर जिन लोगों ने हिंदुओं की हत्या की थी, दो हिंदू भाई जो अपने बहन की अस्मत बचाने गए थे, उनकी हत्या की, और हत्यारों का खून सना हुआ कपड़ा बरामद होने के बावजूद किस तरह से मोहम्मद आजम खान नाम के बकरी चोर ने किस तरह से फिर पीछे बोल रही है अभद्रता। इनको जरा इनका ऑडियो डाउन करिए भाई। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा, इनकी तरह जो है एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा। जब प्रेम शुक्ला बोलेंगे तो मनोज सिंह नहीं बोलेंगे, जब मनोज सिंह बोलेंगे तो प्रेम शुक्ला नहीं बोलेंगे। मेरा दोनों अतिथियों से यही निवेदन है। प्रेम शुक्ला आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मनोज सिंह आप अपनी बात रखिएगा। प्रेम शुक्ला अपनी बात पूरी कीजिए जी। कवाल में किस तरह से हिंदू बहन की रक्षा करने के लिए गए जाट भाइयों की हत्या करने वाले 7 हत्यारों के रक्त रंजित कपड़ों की बरामदगी के बाद जब उनकी गिरफ्तारी की गई थी, एसपीडीएम का ट्रांसफर करके और 7 हत्यारों को रिहा करने का कुकर्म मोहम्मद आजम खान के निर्देश पर हुआ था। यह सत्य क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश भूल सकता है? कैराना से जिस तरह से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, क्या इस सत्य को पश्चिमी उत्तर प्रदेश भूल सकता है? बात बेरोजगारी की कर रहे हैं। बेरोजगारी दर इनके कार्यकाल में 18% थी, आज 4.1% है। रोजगार 1.7 करोड़ रोजगार प्राइवेट सेक्टर में, लगभग 5 लाख रोजगार जो है सरकारी नौकरियां, 60 लाख स्वयं सेवा समूहों में इस तरह का रोजगार का सृजन हुआ। आप खरीदी की गन्ना जो है कुल 80,000 करोड़ रुपए का गन्ना इनके कार्यकाल में खरीदा गया था, उसमें भी 11,000 करोड़ का पेमेंट बाकी था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 1,55,700 करोड़ रुपए अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हैं हो चुका है, गन्ने का रकबा बढ़ गया है। तो फिर जो बार-बार जयंत चौधरी को मनाने का प्रयास चल रहा है, क्या ये नहीं दिखाता कि बीजेपी इस समय नर्वस है? लेकिन जो आपने बात उठाई उसका उत्तर मैं मनोज सिंह काका से ले लेता हूं। नहीं, अच्छा प्रश्न आपका गौरव जी, मैं इसका उत्तर एक एक करके मैंने प्रश्न पूछा है, मैं उत्तर भी लूंगा, लेकिन एक बार मनोज सिंह इस बात का उत्तर दे ले जो आप मनोज एक बार इसका उत्तर दे ले। बाकियों को भी लाना है, लेकिन एक बार में देंगे ही नहीं। कवाल का उत्तर देना चाहेंगे वो मैं उनसे पूछ लेता हूं। मनोज सिंह, आप उत्तर देना चाहते हैं? जो पक्ष इन्होंने उठाया है और ये बात भारतीय जनता पार्टी बार बार उठा रही है कि और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसका तरफ इशारा किया, नाराजगी हो तो डांट लेना, वोट सही जगह देना। इसका क्या मतलब था? मनोज सिंह, आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? अमित शाह जी के बयान पर जो लोग हमेशा से नफरत और धार्मिक उन्माद फैलाए हैं, इसके बयान को समाजवादी पार्टी इसी तरह देख रही है। पूज्य गांधी का आज शहीद दिवस है, उसी तरह गांधी ने कहा कि जो मानव प्रेमी है वही राष्ट्र प्रेमी है, और समाजवादी पार्टी के लोग राष्ट्र प्रेमी। हम चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरे देश में समृद्धि आए, नौजवानों को रोजगार मिले,
गन्ने के सवाल पर पूज्य चौधरी जिन्ना चरण सिंह प्रेमी के कहाँ के गांधी का धरती नाम पर ले रहे जाके झूठ बोला जाता है। जाओ जिन्ना चरण का सिंह नाम जी ने जपो। चरण सिंह जी ने कहा था जाओ कि इस पाकिस्तान देश के तलवे चाटो। खुशहाली का रास्ता, अरे सुन नहीं तो नहीं लो, प्रेम शुक्ला जी, मनोज सुन जी तो को लो, उत्तर देने सुन दीजिए। तो लो आप। लेकिन अगर आप जो बात मैं जो गौरव भाई जो का बात कहूं। प्रेम शुक्ला ने मेरे बीच उठाई, में क्या आप बोले थे उसका इसलिए उत्तर थोड़ा देना टोक चाहते हैं? वो दिया। ये मैं कह गौरव- रहे हैं मैं कि प्रेम की जिन बातों लोग का जिन जवाब दे पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई की दोषियों के खिलाफ, अखिलेश यादव के कार्यकाल में उनको हटा दिया गया। वो ये कह रहे हैं कि अभी जयंत चौधरी को बहुत सम्मान दे रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन जैसे ही अगर चुनाव जीत जाए तो आजम खान और अतीक अहमद का राज चलेगा। मनोज जी, पहले तो आपके संज्ञान हेतु ये बता दें कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी में नहीं, और आजम खान वो शख्स हैं जिन्होंने इस देश में जौहर यूनिवर्सिटी बनवाया और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के घर के बच्चे और बेटियां जाके वहां अच्छी तालीम हासिल करती। और इनसे पूछिए कि चरण सिंह जी के वारिस जयंत चौधरी पर बर्बरता पूर्वक लाठी किसने इस देश में चलाई, 12 तुगलक रोड किसने खाली कराया। तो चरण सिंह जी की जो विरासत थी, जो उनकी विचारधारा थी कि इस देश के खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है, उसी संकल्प को अगर पूरा करने के लिए कोई प्रतिबद्ध है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, जयंत चौधरी हैं, और पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश उनके साथ है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से इनका सुपड़ा सवाल का साफ हो उत्तर रहा नहीं है है। गौरव तो जी ये के पास। सोच रहे हैं कि नफरत का बाजार कैसे खड़ा किया जाए। लोगों के उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में 16,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बाकी है। आप कह रहे हैं इंडियन नफरत एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट खेती में खड़ी कर रहे हैं। नफरत की खेती 2013 में खड़ी हुई, 14 में खड़ी हुई, 19 में ये, या अभी? ये तो खैर जनता को इसका निर्णय करना है। लेकिन डॉक्टर एमएच खान, योगी आदित्यनाथ का दावा है कि सपा काल में चाचा भतीजा का विकास हुआ, तो फिर बसपा में बहन जी ने भी केवल भतीजे के विकास का काम किया। तो क्या परिवारवाद न केवल सपा के लिए या कांग्रेस के लिए, बसपा के लिए भी एक समस्या है? देखिए गौरव जी, ये भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी दोनों एक ही पहलू। कोई चीज जो कहने से पहले कोई कर दे तो जो कहिएगा वो बात याद। ये झूठी बातें फैलाने वाले लोग, देखिए मुख्यमंत्री, अगर ये शुक्ला जी कह रहे हैं हिंदू हिंदू, तो हमको समझ में आता है कि पार्टी को लगता है हिंदू हिंदू कर सकते हैं, मुसलमान मुसलमान कर सकते हैं, इनको आय इजाजत देता है संविधान। लेकिन संविधान में बैठा हुआ व्यक्ति जो योगी आदित्यनाथ जी है, वो जब हिंदू हिंदू करते हैं तो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। वो हिंदू मुसलमान सबके मुख्यमंत्री है। अब खाली हिंदू को मुख्यमंत्री है कि मुसलमानों के भी है, सिख के भी है, ईसाई के भी है, सबके मुख्यमंत्री है। लेकिन ये मुझे पहले से, मैं कई बार आपके चैनल पर कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम 5 साल नहीं किया है, अब आखिर में आकर हिंदू मुसलमान करेगी, और हिंदू मुसलमान कर दिया। लेकिन जनता होशियार है, इनके हिंदू मुसलमान में फंसने वाली नहीं है, एक दूसरे से कंधा मिला के वोट करेगी। बहुजन समाज पार्टी का नारा ही है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और बहुजन समाज पार्टी पे कोई लांछन नहीं लगा सकता है। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के नेता अभी बात कर रहे थे, इनका अजीत सिंह जो जयंत चौधरी के पिताजी थे, उन्होंने कहा जिस गाड़ी में लाल झंडा समझ लो उसमें बैठा है गुंडा। तो ये विचारधारा की लड़ाई थोड़ी है, तो कुर्सी की लड़ाई है। कुर्सी की लड़ाई में लोग एक साथ हुए हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकने लगी तो डोर टू डोर कैंपेनिंग करने लगे, और चुनाव आयोग ने कहा कि डोर टू डोर कैंपेनिंग में 5 आदमी रहेंगे। 5 आदमी की जगह 5,000 आदमी, 500 आदमी है। अमित शाह लेके चल रहे हैं, नड्डा जी लेके चल रहे हैं। चुनाव आयोग कहाँ है? चुनाव आयोग को तो कोई पता नहीं है। चुनाव आयोग का और भारतीय जनता पार्टी का मिला जुला खेल है। लेकिन जनता होशियार है, किसानों के ऊपर ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, और ये आरोप तो आप चुनाव आयोग पर भी लगा रहे हैं, लेकिन आपने सीधा प्रहार भारतीय जनता पार्टी पर किया है। तो प्रेम शुक्ला, इस बात का उत्तर दीजिए कि मुख्यमंत्री हैं सभी के हैं, केवल हिंदुओं के नहीं है, तो उनका इस तरह का बयान, और अब से थोड़ी देर पहले हापुड़ में उनका बयान आया है कि 2 लड़कों की जोड़ी दंगा कराने की मंशा से आई है, इसका क्या अर्थ है प्रेम शुक्ला? देखिए, 2013 में दंगे इन्हीं लड़कों ने कराए थे कि नहीं कराए थे? वो लड़का अखिलेश सिंह यादव मुख्यमंत्री के पद पर था कि नहीं? एक एक करके मनोज सिंह एक बार प्रेम शुक्ला अपना पक्ष रख लें, फिर मैं आप ही के पास आऊंगा। पहले प्रेम शुक्ला अपना पक्ष रख ले। इनका संकट है, चलेगा क्या? अरे 5 साल का काम ये व्यग्र हो जाते हैं।
पांच साल का काम गिनाइए, हिंदू मुसलमान मत देखिए, करिए। इनकी व्यग्रता हिंदू मुसलमान बता रही की है कि पिटाई किस आप तरह से अधीर भाई हो नारा रहे हैं। लगाइए, आराम से, सर्वजन हिताय शांति, सर्वजन शांति, सुखाय का नारा शांति, दीजिए। ओम शांति। एक पार्टी की खान बात साहब मत शांत हो करिए, जाए। संविधान चचा शांत संविधान हो के जाए, हिसाब से शांत बात करिए ना। शांत। एक एक करके डॉक्टर साहब, आराम से शांत। डॉक्टर साहब, गलत नहीं, डाइवर्जन मत करिए, जनता को गुमराह शांत मत हो जाए, करिए, मुझे मेरी जनता बात को रखने दें, मैंने आपको बहुत धैर्य हिंदू से मुसलमान सुना। मत करिए, मैंने तो हिंदू आपके बीच मुसलमान में नहीं टोका होने डॉक्टर साहब, देंगे। मैं अभी पंकज जी के पास एक बार भी नहीं गया हूं। आप अनायास व्यग्र हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक एक करके मुझे आपने उत्तर तो देने दें आरोप गौरव जी, लगाया, मैं अगर जो डॉक्टर है खान, इन सबकी तरह डॉक्टर अभद्रता खान, करूंगा आप ही ने तो- आरोप लगाया, आप ही के आरोप पर प्रेम शुक्ला मुझे उत्तर दे देने का रहे अवसर हैं। दें। दंगों की मंशा, चुनाव से एन पहले इस तरह की बात। देखिए, हमने कि संविधान का शपथ लेने वाला हिंदू हिंदू कर हम सकता है। बिल्कुल, आप देखिए गौरव जी, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, डॉक्टर खान, आपने अपना पक्ष रखा, सबका प्रेम शुक्ला जी प्रयास इसका की उत्तर बात दीजिए। करते हैं। हमने कभी, सर्वजन हिताय देखिए प्रेम शुक्ला गौरव जी जरा शांत कराएं, गौरव जी जरा शांत कराएं। देखिए बहुत व्यग्र हो रहे हैं, पराजय की हताशा इसी तरह होती है। देखिए, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। लेकिन जिसके कार्यकाल में हिंदू मुसलमान हुआ था, जिसके कार्यकाल में निर्दोष हिंदुओं की हत्याएं की गई, जिनके कार्यकाल में हिंदू उत्पीड़न हुआ, जिनके कार्यकाल में जुमे के दिन अगर होली पड़ गई तो होली प्रतिबंधित हो जाती थी, होली खेलने गए हिंदुओं का रक्तपात किया जाता था, उनके सिर फोड़ दिए जाते थे, उस कार्यकाल को याद दिलाना पड़ेगा कि लोग जहां पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होना चाहिए, ये सिर्फ एक जमात विशेष का तुष्टीकरण करेंगे, दंगाइयों को पालेंगे, जिहादियों को जो है उन पर मृत्यु दंड जैसा जो मामला चलना चाहिए, उसमें सिर्फ उनका धर्म देखकर कि राम लला की जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादी को इसलिए रिहा कर देंगे कि उसका मजहब मुसलमान था। ऐसे लोगों के प्रति सतर्क करना, सावधान करना, सांप्रदायिक शक्तियों को की विकृति को प्रकट करना, ये हमारा दायित्व हम कर रहे हैं। हम बिल्कुल हिंदू मुसलमान नहीं करते। ठीक, लेकिन आपको इस बात का अंदेशा है। मनोज काका, चलिए एक मिनट में उनसे संपर्क साधने का फिर प्रयास करेंगे। पंकज श्रीवास्तव, राहुल गांधी ने आज कहा कि हिंदुत्ववादी ने बापू को गोली मारी, लेकिन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में उन्हीं के साथी, आप ही के साथी संजय राउत इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हिंदुत्ववादी होता तो जिन्ना को मारता। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मनाएंगे या अपनी बात मनवा पाएंगे अगर संजय राउत तक को नहीं समझा पाते? देखिए, गोडसे हिंदुत्ववादी था या नहीं, ये तो आप गोडसे के भाई जो गोपाल गोडसे की किताब पढ़ लीजिए कि वो आरएसएस में था बाकायदा, जो उन्होंने रिहा होने के बाद लिखी है। किस तरीके से गोडसे के साथ नारायण आप्टे जिनकी फांसी हुई उनके बारे में भी जानते हैं। सावरकर ने ही हिंदुत्व वो किताब लिखी जिसके बाद हिंदुत्ववादी एक राजनीति देश में शुरू हुई। सावरकर का चेला था। सावरकर खुद जो है वो महात्मा गांधी की हत्या में आरोपी थे और उनके खिलाफ मुकदमा चला, संदेह का लाभ उन्हें मिला, लेकिन बाद यही सब बातें राहुल गांधी संजय राउत तक को नहीं समझा पाए। अरे भाई, आप 25 मिनट बाद मेरे पास आए, 1 मिनट तो दे दीजिए। जी जी जी, कम से कम इतना गौरव प्लीज। जी जी जी, तो प्लीज, अगर राहुल गांधी ने एक बात कही है तो उन्होंने जो कहा है संजय राउत ने, उन्होंने कहा कि अगर हिंदुत्ववादी होता, उनका हिंदुत्ववादी का मतलब ये है उनके हिसाब से कि जो जिन्ना के खिलाफ होता तो इनका जो पूरा छद्म हिंदू होने का जो एक पूरा ये अपना दावा करते हैं, ये उन्होंने उस पर सवाल उठाया है, वो इस पर सवाल नहीं उठाया है। अब हिंदुत्ववाद की लेकर अगर उनकी ये परिभाषा है कि कभी भी कोई आप अहिंसा नहीं करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सावरकर का हिंदुत्ववाद तो बहुत साफ है, जिसे आरएसएस ने सीखा है, जिसने इस देश में गोडसे को पैदा किया है। और आज तमाम सांसद इनके अपने, जिस तरह से प्रज्ञा ठाकुर महात्मा गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन करती रही, वो सब जानते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात और जरूर कहना चाह रहा हूं कि आप आज चुनाव के समय डिबेट कर रहे हैं। असली बात यह है कि उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हो रहा है तो कॉपी किसकी जचेगी? कॉपी जचेगी योगी आदित्यनाथ की। इस समय नीति आयोग कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सबसे गरीब प्रदेशों में 3रे नंबर पे है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य की सेवाओं में खिसकदी है, अपराध और हत्या में नंबर 1 पर है, दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार कहीं होते हैं तो उत्तर प्रदेश में होते हैं। ये सब नीति आयोग का वो है। और अभी आज से कुछ घंटे पहले सीबीआई ने कहा है कि 3 आईएएस अफसरों के खिलाफ 26 अरब रुपए का जो पीएफ घोटाला है बिजली कर्मियों के
के पीएफ का, उसके लिए 3 आईएएस के खिलाफ उन्हें मुकदमा चलाना, उसकी अनुमति दे। तो जो ईमानदारी का दावा करते थे उसकी भी पोल खुल गई है कि 26 अरब रुपए का घोटाला यहाँ के पीएफ में हुआ है बिजली कर्मियों के, और वो दिया गया है डीएचएफएल में, जिसने इनको बहुत ज्यादा चंदा दिया है, जो कोबरा पोस्ट की स्टिंग ऑपरेशन में सामने भी आया था। तो ये सवाल है कि इस समय जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उसके पास इस देश के, इस प्रदेश के लोगों को जवाब देने के लिए नहीं है कुछ। शहर शहर नौजवान खड़ा हुआ है बेरोजगार, उस पे डंडे चल रहे हैं, आशा बहुओं पे डंडे चल रहे हैं। किसानों की ये बात जाटों की करते हैं, जब 1 साल तक वहां बैठे थे वो दिल्ली को घेर कर, तब उनका किसान प्रेम कहां चला गया था? तब वो क्या जाट हिंदू नहीं थे जो वहां पर मर रहे थे? 700 किसानों की बलि ले ली, जिनकी गाड़ी से किसान कुचले गए हैं, उनके पिताजी को गृह राज्य मंत्री अभी तक बनाए हुए, उस पर इनका कोई जवाब नहीं है। अरे भाई, इस तरह से अब आपने अनइंटरप्टेड बोला, अब इसी का जवाब प्रेम शुक्ला से लिया जाए। बीजेपी प्रेम शुक्ला तनाव में तो इस मुद्दे पर है, बार बार जयंत चौधरी को लुभाने का प्रयास, कैराना का जिक्र। क्या कैराना हिंदू वोटों को संजो कर रखने का एक प्रयास पर है? क्योंकि जयंत चौधरी तो ये साफ कर चुके हैं कि वो चवन्नी नहीं है कि कभी भी कहीं भी पलट जाए। देखिए गौरव जी, पहली बात इन्होंने की, मोहम्मद अली जिन्ना किस पार्टी का प्रोडक्ट था? कांग्रेस का प्रोडक्ट था। इस देश को बांटा किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटा, यानी कांग्रेसी ने बांटा। इसका सीधा सा संकेत है कि कांग्रेस जो है फिर पीछे मुड़ने लगी। भाई वो तो सुन रहा था, अरे मोहम्मद अली फिर भी चिल्ला रहे, अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं तो इनके बीच में नहीं बोला ना गौरव जी, मैं इनके अनर्गल प्रलाप को चुपचाप सुनता रहा ना मौन से, क्योंकि मुझे, अरे मोहम्मद अली जिन्ना था कि नहीं कांग्रेस का? मोतीलाल नेहरू का मित्र था कि नहीं था? मोतीलाल नेहरू का मित्र था कि नहीं लिया जाता? एक एक कर बोले ताकि जनता को भी लाभ मिले। आप जो भी कह रहे हैं एक एक कर। प्रेम शुक्ला, आप अपना पक्ष रखिए, फिर पंकज जी मैं आप ही के पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी गौरव जी, मोहम्मद अली जिन्ना जिसने इस देश का विभाजन किया, 10 लाख से अधिक निर्दोषों की जान गई, हजारों हिंदू महिलाओं पर बलात्कार हुआ, वह मोहम्मद अली जिन्ना पंडित मोतीलाल नेहरू का मित्र था, कांग्रेस का पदाधिकारी था, और इसी कांग्रेस ने जो है इस देश का विभाजन किया। पहली बात। दूसरी बात, पंकज श्रीवास्तव कैसे झूठ बोल रहे हैं? कह रहे नीति आयोग जो है दलित उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश को कह रहा है। साहब, नीति आयोग ये रिपोर्ट नहीं बनाता जी। दलित उत्पीड़न सबसे ज्यादा जो है वो राजस्थान में है। दलित लड़की पर बलात्कार होता है अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा, और उस बलात्कार पर, जबकि उसके शरीर पर सीमेंट के निशान आने के बावजूद, आप अशोक गहलोत इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि साहब बलात्कार हुआ ही नहीं, और रणथंभौर जाकर प्रियंका वाड्रा लौट आती हैं, एक बार भी उस दलित बेटी के साथ, अलवर की बेटी के साथ, उनके मन में कहीं से भी उसके प्रति कोई भी सहानुभूति का भाव प्रकट नहीं होता। तो आपकी क्या दशा है ये लोग भली भांति जान रहे हैं। अब बात कीजिए विकास की, तो उत्तर प्रदेश में पहली बार पर कैपिटा इनकम 2 गुना 5 वर्षों के भीतर हो गया, जीडीपी 2 गुनी 5 वर्षों के भीतर हो गई, बिजली 24 घंटे मिलने लगी, एक्सप्रेसवे जो है, जो सपा बसपा दोनों के संयुक्त कार्यकाल में 480 किलोमीटर था, 685 किलोमीटर बन गया। सबसे अधिक गन्ना की खरीदारी इस कार्यकाल में हुई, सबसे अधिक गेहूं। प्रेम शुक्ला जी, जब ये सारे आप पहलू गिना रहे हैं, आपके नेता भी ये पहलू गिना रहे हैं, सबसे अधिक अगर ये है, अगर गन्ना पर आपको इतना विश्वास, तो फिर जिन्ना पर आपको क्यों आना पड़ता है, फिर कैराना पर क्यों आना पड़ रहा है, और फिर बार बार क्यों जयंत चौधरी को मनाने की कोशिश की जा रही है? जिन्ना की शरण में समाजवादी है, सबसे गरीब, सबसे पिछड़ी क्यों? हम तो हमने जो जिस तरह से गन्ना खरीद की है वही हम बता रहे हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ता। हम बार बार गन्ना की खरीद बता रहे हैं। अगर सभी एक साथ बोलेंगे, जीरो सीट वाले जीरो सीट वाले बुला लेते हैं, पूरी बहस को जीरो कर देना चाहते हैं। एक सीट जीतने की ताकत नहीं, झूठे चिल्ला रहे हैं। आपको नहीं देते बनता है। पंकज श्रीवास्तव जी यही सब मुद्दे सड़क पर उठाते, राहुल गांधी को हिंदुत्ववादी पर, चुनाव हो रहा है, बताइए ना, यहाँ के मरने लाखों लोग तो मरे हैं ऑक्सीजन। सबसे अधिक मृत्यु कहाँ हुई? महाराष्ट्र में।
सबसे अधिक कुकर्म कहाँ हुए? राजस्थान में। सबसे अधिक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कहाँ है? पंजाब में। वहाँ जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं वहाँ की नागरिक जानते हैं कि जो लोग हमें हेडक्वार्टर नहीं दे पाए, ऐसे निकम में क्या करेंगे साहब? कोकिरकी के समय उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। पंकज जी आप तो क्यों ना करें? टीवी से जुड़े रहते हैं तो पंकज जी एक एक कर प्रियंका बोलेंगे वड्रा जो है तो दोनों को समझ आएगा। तो क्या कहा जाए इसको? पंकज जी दोनों एक एक कर बोले तो दोनों को समझ आएगा। ये सच है कि नहीं बोलिए, चलिए मैं गलत बोल रहा हूँ, उसमें तो एनसीआर को मैं तो मेरा बात खत्म। चलिए आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, दोनों एक साथ बोल रहे हैं, इसीलिए कोई दर्शक दोनों को नहीं सुन पाएगा, किसी का लाभ नहीं होगा। पंकज आपको इंतजार करना पड़ेगा। पंकज एक मिनट रुकिए। पंकज आई एम सॉरी, एक एक कर सबको बोलना पड़ेगा, एक एक कर सबको बोलना पड़ेगा। बार बार बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगा। एक एक कर बोले, उसी से लाभ होगा। पंकज जी आप तो टीवी से जुड़े व्यक्ति हैं, आप तो रूल्स ऑफ द डिबेट जानते हैं, आप तो रूल्स ऑफ द डिबेट जानते हैं। एक एक कर मैंने प्रेम शुक्ला से प्रश्न पूछा, बार बार जयंत चौधरी को क्यों बीजेपी मना रही है, बार बार कभी अमित शाह, कभी परवेश वर्मा। उत्तर देने का अवसर तो दें गौरव जी। वही तो मैं बोल रहा हूँ, उस बात का उत्तर दीजिए, उसके बाद पंकज श्रीवास्तव मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। हमको आपने बुलाया, समय देंगे कि नहीं? बिल्कुल आपके पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला इस बात का उत्तर दे दे। प्रेम शुक्ला जल्दी से उत्तर दीजिए। नाथूराम गोडसे की विचारधारा को क्यों इतना सम्मान दे रहे हैं आप गौरव? ये कोलाहल कर रहे हैं जिन्ना वाले। बिल्कुल देखिए, आप चारों एक साथ बोलते रहिए, लाभ इससे किसी का नहीं होगा, सभी का फेलियर डाउन। जो मैंने प्रश्न पूछा है प्रेम शुक्ला उसका उत्तर दीजिए। जिन्ना पर किताब किसने लिखा, जाके चादर किसने? प्रेम शुक्ला उत्तर जिन्ना दीजिए। का तलवा चाट रहा है अखिलेशवा। आप अध्ययन करते हो कि नहीं? बस व्हाट्सएप। इससे जनता का कैसे लाभ होगा अगर आप बोले कि जिन्ना का तलवा चाट रहे अखिलेशवा, इससे क्या लाभ होगा जनता का? प्रेम शुक्ला जी उत्तर दीजिए, जयंत चौधरी के पीछे क्यों बीजेपी पड़ी है अगर जयंत चौधरी सपा के साथ गए हैं तो? देखिए ऐसा है गौरव जी कि हम बार बार याद दिला रहे हैं कि यही मुलायम सिंह यादव अखिलेश सिंह के पिता हैं, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह की वसीयत विरासत छीनने के लिए चौधरी अजीत सिंह के पीठ में खंजर घोंपा था। ये वही अखिलेश सिंह यादव हैं जिन्होंने बारंबार जो है अपमानित किया था चौधरी अजीत सिंह को, और चौधरी अजीत सिंह को कहना पड़ा था कि जिस गाड़ी में लाल झंडा समझो उसमें बैठा हुआ है गुंडा। और हमारे तो सहयोगी अजीत सिंह ने, अजीत सिंह को हमने मंत्री बनाया था अपने सरकार में। और जब जब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएलडी आई है, इतिहास देख लीजिए, आरएलडी के विधायकों की संख्या बढ़ी है। हम बता रहे हैं गलत घर में चले गए हैं वो, अखिलेश सिंह यादव धोखा देंगे उनको, फिर मोहम्मद आजम खान जो है वो सत्ता का संचालन करेंगे और आपको दूध की मक्खी की तरह बाहर, जिस तरह से चौधरी अजीत सिंह को निकालकर फेंक दिया चौधरी चरण सिंह के दिवंगत होने के बाद, वो हरकत करेंगे। ये याद दिलाना क्या गलत है क्या? ठीक, किसी के दुष्कर्मों को, पूर्व के कुकृत्यों को याद दिलाना ये चुनावी विमर्श का स्वाभाविक अंग है। मनोज सिंह, कैराना के जिक्र से सपा इतनी असहज क्यों हो जाती है और बीजेपी बार बार, एक बार कैराना और एक बार मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करती है? बीजेपी ये दावा कर रही है जो पीड़ित थे उन्हीं को आपकी सरकार ने दोषित साबित कर दिया था, वो केवल सचेत कर रही है जनता को। गौरव, आपको एक निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार हैं, कम से कम समाजवादी पार्टी के दावों को भी जगह दीजिए। मैं इनसे कह रहा हूं कि पूज्य गांधी की विचारधारा को मानो, पूज्य गांधी अमर रहे और गोंडसे मुर्दाबाद बोलो। दूसरी बात, किसी का पलायन नहीं हुआ। अब उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो केवल मनोज सिंह बोलेंगे, केवल मनोज सिंह। मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो मन बनाया है वो भारतीय जनता पार्टी का पलायन करने के लिए मन बनाया। अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कहीं कोई जगह नहीं हो रही है। एक धर्म विशेष पर लगातार वार करके इस देश में हिंदू कभी खतरे में नहीं था, न है न रहेगा। सबसे ज्यादा खतरे में भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि अब इनकी नफरत भरी जो विचारधारा है उसका समूल नाश होने वाला है। लोग भाईचारा, बंधुत्व और जो गंगा जमुनी हमारी तहजीब है उस संस्कृति के साथ और अखिलेश यादव जी के समावेशी विकास के साथ चलना चाह रहे हैं। अब इसलिए बेचैनी है और इनको अध्ययन करना चाहिए। 1942 से लेके 1948 तक सिंध प्रांत में हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ सरकारें चलाई।
ये आप पढ़ते लिखते हो नहीं, कौन जाके चादर चढ़ाया, मोटी सी किताब किसने लिखी? तो सबसे ज्यादा आप उत्तर प्रदेश की बात करो ना, हिम्मत है। कैराना और मुजफ्फरनगर पर आपने भी उत्तर नहीं दिया, लेकिन डॉक्टर एमएच खान साहब, आपने कहा कि आपको समय नहीं मिल पा रहा। आप तीनों ने जो प्रश्न पूछा, आप तीनों के ही प्रश्न सरकार से उनका उत्तर लेने का या जो रूलिंग पार्टी है उससे उत्तर लेने का प्रयास भर हो रहा था। लेकिन प्रश्न ये आपसे भी है, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये लड़ाई पूरी तरह से सपा बनाम भाजपा हो गई है? आपका वोटर भी, क्या आप उसे ये चुनना पड़ेगा कि सपा को वोट दे या भाजपा को? नहीं, कतई नहीं। 2007 का शासन जनता को याद है। सपा गुंडों की पार्टी है, यह भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, पहले भी मैं कह चुका हूं। और ये आज मुद्दों को नहीं बात कर रहे हैं। देखिए, सपा भी वही बात कर रही है, भाजपा भी वही बात कर रही है। जिन्ना को ले आ रही है, सावरकर को ले आ रही है, फला को ले आ रही है। आज महंगाई की बात करो ना, आज डीजल पेट्रोल की बात करो, आज लड़कियों का इस्तीफा लुट रही है उसकी बात करो, 5 साल का कानून योगी आदित्यनाथ जी का है उस पर बात करो, उस पर बात नहीं हो रही है। इसीलिए मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी और सपा के दो पहलू है। हमारी जनता, हमारी पार्टी के लोग गांव-गांव घूम रहे हैं और इसी चीज को बता रहे हैं, इसी चीज को फैला रहे हैं। और 2007 का शासन बहन कुमारी मायावती जी का याद दिला रहे हैं, जिसमें सब जन हिताय सब जन सुखाय का नारा था। और उसी हिसाब से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ न्याय और शासन चल रहा था। अब ये लोग बैठ करके हिंदू मुसलमान करेंगे तो जनता होशियार है, जनता मूर्ख नहीं है। जनता जान रही है कि महंगाई हमारे सर पे है। आज रोज किसानों के खाद से 5 किलो यूरिया निकाल ली गई, इस पर चर्चा नहीं होगी। किसानों को खाद भी चढ़ा दी गई, इस पर चर्चा नहीं होगी। 700 किसान मार दिए गए, शहादत हो गई, उनके घर से पर्चा लेके शुरू कर देते अमित शाह जी। अमित शाह जी चले जाते जरा सा हाथरस चले जाते, हाथरस की बेटी के घर से पर्चा देते, कहते बेटी तुम्हारे साथ अन्याय होगा, हमने न्याय नहीं किया है, अब हमको माफ करो और लो हमको वोट देना, ये कर लेते। उन्नाव चले जाते, आप गोरखपुर चले जाते, कानपुर चले जाते। ये कुछ नहीं, लोगों का दिमाग डाइवर्जन करने का काम भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का है। तो आप कह रहे हैं दोनों एक ही पार्टी, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पंकज श्रीवास्तव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो क्या कांग्रेस ने भी एक तरह से क्या वॉकओवर दे दिया है इस पहले राउंड में, या फिर ये कोई स्ट्रैटेजी है कि सपा का हाथ मजबूत हो, इसी से भाजपा कमजोर होगी? देखिए गौरव, आप अगर देख रहे हो तो हमारे तमाम बड़े बड़े नेता, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं इस तरह की कोई वॉकओवर। लगातार उत्तर प्रदेश नई शुरुआत हुई है। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने भारत के इतिहास में 40% महिलाओं को टिकट देकर एक नई शुरुआत की है। एक ऐसी शुरुआत की है जो आने वाले दिनों में सभी पार्टियों को उसका जवाब देना पड़ेगा और पूरा जो आधी आबादी है उसके लिए पूरा आकाश खुलेगा। हम एक नई राजनीति करना चाहते हैं, इसीलिए केवल उत्तर प्रदेश में ये जो नई राजनीति है बनाया गया है, इसीलिए महिलाओं को टिकट दिया गया है। और ये बात हम गांव-गांव घर-घर ले जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से ले जा रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसानों का गढ़ है, उसमें अगर उसने देखा है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी पहले दिन से किसान आंदोलन के साथ रही। राहुल जी ने कहा था कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ेगा, वो वापस हुए। और जब इनकी सरकार आई थी मोदी जी की, तो इन्होंने तुरंत भूमि अधिग्रहण कानून लाने की कोशिश की थी। उस समय भी राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने जम के संघर्ष किया था और वो भी वापस कराया था। इस देश का किसान अच्छी तरह जानता है कि अगर किसानों के हक में कोई पार्टी लड़ रही है तो वो कांग्रेस है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने 700 किसानों की बलि ली। और उसके अलावा लखीमपुर में किस तरह से किसानों को कुचला गया गाड़ी से, ये दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है। और बेशर्मी का अलग ये है कि जो आरोपी हैं, उनके पिताजी, जिन पे आरोप है कि उन्होंने कहा था किसानों को 2 मिनट में ठीक कर देंगे, उन्हें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आज तक बनाए हुए। ये इनकी हकीकत है। ये पहली बार है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पर खुद दंगा कराने से लेकर और हत्या की कोशिशों तक के आरोप थे और उन्होंने अपने मुकदमे खुद ही वापस ले लिए। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के खिलाफ जितने मुकदमे थे उन्होंने खुद ही वापस ले लिए। ये दुनिया में पहली मिसाल है। न इन्हें लोकतंत्र पे यकीन है, न इन्हें अदालतों पर यकीन है, और इन्हें एक ही चीज आता है कि कैसे विभाजनकारी राजनीति करो। अरे भाई, जब यहाँ पर लोग मर रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर बिना, तो उसमें हिंदू आपको नहीं नजर आए? आपने विधानसभा में खड़े होकर कह दिया कि एक भी व्यक्ति नहीं मरा है जो बिना सिलेंडर के।
आपने डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे नीचे फिसड्डी बना दिया है। आपके प्रेम शुक्ला गरीबों की जी जो पूरी सीधे लिस्ट है, आरोप प्रदेशों की, उत्तर नीचे से दीजिए। तीसरे नंबर पे कांग्रेस कह रही है किसान किसानों के साथ केवल कांग्रेस पार्टी है और आपकी सरकार को कोरोना की सेकेंड वेव के तहत घेर रही है, जहां आज ही योगी आदित्यनाथ ये दावा कर रहे थे कि कोरोना इतनी बड़ी महामारी और उनकी सरकार ने अच्छे से निपटा। ये गौरव जी मैंने किसी के बीच में बोला नहीं, मुझे अपेक्षा है कि कम से कम पंकज श्रीवास्तव मेरे बीच में टोका टोकी नहीं करेंगे। अगर देखिए, बात कर रहे हैं कोरोना की, नहीं, कोरोना टोका तो टोकी सबसे कोई अधिक नहीं करेगा। कहाँ हुई? पंकज जी जब आप भी बोल रहे थे कि सबसे किसी ने बीभत्स आपको दृश्य नहीं कहाँ है? रोका। महाराष्ट्र का है। सबसे बीभत्स दृश्य कहां रहा? महाराष्ट्र में। किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। उत्तर प्रदेश की सरकार को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ट्रैकिंग, ट्रेसिंग के और ट्रीटमेंट के मामले में सबसे बेहतरीन काम जो है वो उत्तर प्रदेश में, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो उसकी दूसरी बात है, किसान की बात करते हैं। साहब, कांग्रेस के कार्यकाल लोगों को याद है कि किसान यूरिया खरीदने जाता था, खाद मांगने जाता था और गोलियां खा के लौटता था, क्योंकि कांग्रेसी खाद काला बाजार में बेच देते थे। हमने सिर्फ एक निर्णय लिया, नीम कोटेड यूरिया कर दी और आज किसान को गोली नहीं खानी पड़ती। हम 1200 रुपए प्रति बोरी जो है किसान को सब्सिडी देते हैं यूरिया पर। एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूरे 8 वर्षों तक किसने दबा कर रखा? ये कांग्रेस की ही सरकार थी ना। बीज से लेकर बाजार तक, बीज, बाजार, बीमा और बचत, इन चतुर स्तंभों पर किसानों का सतत विकास किसने किया? 1 लाख करोड़ रुपए जो है कृषि क्षेत्र में लगाकर कृषि क्षेत्र से संबंधित उद्योगों के विकास के लिए किसने प्रावधान किया? आदरणीय नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपए ट्रांसफर होना और 2.68 लाख करोड़ किसानों के खातों में सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो है 6,000 रुपए प्रति किसान प्रति वर्ष किसने डाला? ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की में बनी सरकार ने डाला। तो किसानों का हितू कौन है ये लोग जानते हैं। आप बताइए ना, कितने सॉइल हेल्थ कार्ड जो है कांग्रेस के जमाने में पंकज जी जरूर इसका जवाब दीजिए। और अगर किसान के मुद्दे सपा, बसपा और कांग्रेस वोटर की वजह से किसको वोट देगा? पंकज श्रीवास्तव जी, पंकज जी किसने बनाया? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में पूरा हुआ। ठीक, पंकज जी उत्तर दीजिए। साल भर दिल्ली को घेर के बैठे थे किसान, जरा चले जाते एक बार उनका आंसू पोंछने चले जाते, एक शब्द क्यों नहीं बोल पाए? पहले कहा कि हम ये लाए हैं जो कानून, ये मास्टर स्ट्रोक है, और जब वापस ले लिया तो कहा ये भी मास्टर स्ट्रोक है। गजब मास्टर स्ट्रोक लगाते हैं आप। किसने जीएसटी लगाई है ट्रैक्टर पर? किसने ट्रैक्टर के कलपुर्जों पर जीएसटी लगाई है? आप स्वामीनाथन आयोग की बात करते हैं। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट ये थी कि C2 + 50%, यानी जो लागत होगी उसके साथ उसमें भूमि का किराया और जो किसान है उसकी मेहनत, क्यों नहीं किया? वही तो पूछ रहा हूँ। 50%। अगर आप किसान द्रोही नहीं थे तो क्यों नहीं लागू किया रिपोर्ट? क्यों मनमोहन सिंह अपने जो है कुर्सी के नीचे दबा के बैठे रहे? को आपने ठुकरा दिया, एमएसपी पे कुछ नहीं किया। तो बताइए ना, क्यों नहीं लागू किया था? अगर आप किसान द्रोही नहीं थे तो क्यों नहीं लागू किया स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट? आपने तो आलू और लहसुन पे भी एमएसपी देने की बात की। पूछ रहा हूं मैं आपसे एक सीधा सवाल, आपके पास उत्तर नहीं है। आप दाएं बाएं कहां बच रहे हैं? आपने आप क्यों बोल रहे हैं? बहुत व्यग्र हो रहे हैं, भाषण बहुत देते हैं। व्यग्र आप कौन हो रहा है? कौन व्यग्र हो रहा है? लेकिन पंकज जी, यही सब बात कांग्रेस का सड़क पर उतरकर कांग्रेस, पंकज जी, टीवी डिबेट से निकलकर क्या कांग्रेस ये समझाने में सफल हो रही है गांवों में उत्तर प्रदेश के? 90 रुपए का डीजल खरीद रहा है आज वो, गैस का सिलेंडर। गौरव, इनसे पूछिए। 1000 पंकज जी, आप उत्तर नहीं दे रहे हैं। सरसों का तेल। गौरव जी, जरा 2-3 सवाल। चलिए, अपने पास आखिरी के 30 सेकंड है, एक रिएक्शन जल्दी से। ठीक, बहुजन समाज पार्टी से क्या दिक्कत है आपको गौरव जी? मुझे बहुजन समाज पार्टी से कोई दिक्कत नहीं खान साहब, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मुझे समय नहीं दिया बोलने का। नहीं, बोलिए सर, आप ही की तरफ से प्रश्न पूछा था, बोलिए खान साहब। मैं फिर बात वही कह रहा हूँ कि गेहूं का और धान का आज एमएसपी पे खरीदारी हो क्या? भारतीय जनता पार्टी का खरीदारी हो गई। आज किसानों पर लाठियां बढ़ नहीं, कह रहे थे खाद पे आसानी से मिलता है, आज ले जाइए 5 किलो कम कर दिया एक कट्टे में, और उसके बाद लाइन पर लग के किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही है। प्रयागराज में आप देखिए छात्रों से क्या हुआ, कमरे में घुस कर छात्रों को पीटा गया। महिलाओं की दशा क्या है?
आज देखिए वही हवाओं में कार्यकाल के आप उसी समय लाठियां दलित समाज की बरसती बेटी का अन्याय किया और उसके बाद उसके पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया। आप कानून व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, आप नौजवानों की बात नहीं कर रहे हैं, विद्यार्थी की बात नहीं कर रहे हैं, आप जो है महंगाई पे चरम सीमा पहुंच से बात नहीं कर रहे हैं, आप जिन्ना पे चले गए, चाइना पे चले गए, किस पे बहुत सारे बोल रहे हैं। हिंदू जिन्ना और हिंदू से नहीं चाइना चलेगा, पर हिंदू मुसलमान से चले। समाजवादी पार्टी और बीजेपी, जिसको आप कहते हैं एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, जिन्ना चाइना, ये सब, क्या इससे चुनाव जीता जाएगा या जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं? खैर, अब इसका निर्णय तो जनता को करना है। आज समय इतना ही। तो उत्तर प्रदेश में आर पार की लड़ाई, बस 10 दिन बचे हैं पहले राउंड के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा बनाम भाजपा की इस लड़ाई में सपा का यह दावा है कि वो हर चुनौती के लिए है तैयार। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि सपा की लाल टोपी राम भक्तों के रक्त से रंजित है।